भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation. अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार इंडिया ने सरप्राइज दे डाला जिसकी पाकिस्तान को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी और कम अज़ कम हमें नहीं थी जो हर वक्त ख़बरों से जुड़े रहते हैं। आज पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जिस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अटैक किए, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा उनकी एयरफील्ड्स और एयर बेसेस को तबाह किया, तो उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि अब इंडिया की जो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इंडिया बदला लेने का और पाकिस्तान पे हमले करने का ऐलान करेगा। लेकिन इंडिया ने तो हैरान कर दिया। वजारत ख़ारजा के तहत होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और उनके दोनों अतराफ भारतीय अफवाज की 2 सीनियर ख़वातीन एहलकार हैं, उन्होंने तो हैरान कर दिया ये बतला के कि हम पाकिस्तान से मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते अगर पाकिस्तान कोई और कार्रवाई ना करे तो। मतलब हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। एक तरफ आप कह रहे थे नहीं छोड़ेंगे, इंडिया से पाकिस्तान से लाहौर भी लेंगे, कराची भी और सब कुछ, और पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अल-फतेह मिज़ाइल दागे तो आपने जनाब नो एस्केलेशन का ऐलान भी कर दिया। आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तानियों से कहूँगा यार प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट इसी तरह से करते रहिएगा। ये बहुत हमें स्ट्रॉन्ग करता है, फ़ायदा देता है और हमारी वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी। तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप अपनी सपोर्ट दिखा रहे हो। ये जो बात मैं कर रहा हूँ हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको इंडियंस के कमेंट भी दिखाऊँगा जिन्होंने साफ वाज़े तौर पे ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट से कह दिया है कि अगर तुम में हिम्मत नहीं थी तो पाकिस्तान से पंगा क्यों लिया, तुम लोगों ने हमें रुस्वा कर दिया। ये खुद इंडियंस कह रहे हैं। पहले तो आप ज़रा वजारत ख़ारजा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोनों ख़वातीन अफसरान के बयान सुन लीजिए। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, और ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान स्टिल अपने मिसाइल हमले कर रहा था, पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली के और दीगर जगहों पे मौजूद थे, उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और ये कहा जा रहा था कि हम पाकिस्तान से मज़ीद जंग नहीं चाहते अगर पाकिस्तान मज़ीद कोई कार्रवाई ना करे तो हमने तो पहले ही कह दिया था। कल भी आपको वीडियो बना के बताया था कि भाई वो मोहम्मद कैफ जो इंडियन लड़का है उसकी बात समझ लो। उस बच्चे ने जो आज कहा है ना, कल तुम्हें ये मानना पड़ेगा, और आज तुम मान भी गए। तो भाई आज पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो हमने वर्ड ऑन एयर चैनल पे अपलोड कर दिया है जाके तफसीलन, सिर्फ सच्ची खबर, झूठ नहीं। पाकिस्तानी भी जो गलत बयानी कर रहे हैं हमने उसको हटा के और बता के कि ये गलत बयानी है, हमने फैक्ट्स के साथ वीडियो अपलोड कर दिया, अब जाके देख सकते हैं। तो अभी ये सुनिए ज़रा, भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्पोक्स पर्सन्स थे उन्होंने जो कुछ कहा, अब इस पे इंडियंस लोगों के कमेंट देखिए, पढ़िए और सुनिए। इसमें सबसे पहले विवेक नेगी हैं, वो कहते हैं नंबर 1 वी डोंट वांट टू इंक्रीज एस्केलेशंस, नंबर 2 वी हैव रिस्पॉन्ड इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब वो इसके आगे कहते हैं आई थॉट वी वुड स्टार्ट फुल फ्लेज वार विद पाकिस्तान आफ्टर हैवी बॉम्बिंग बाय पाकिस्तान बट आई वाज रॉन्ग, वी आर कावर्ड्स। तो ये इंडियन कह रहा है कि मैं तो समझ रहा था, बल्कि हम पाकिस्तानी भी समझ रहे थे कि इसका बड़ा रिएक्शन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आगे चलें तो और इंडियन अकाउंट है, उन्होंने भी यही कहा कि हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हमने तो सोचा था कि हम POK यानी पाकिस्तान वाला कश्मीर वापस लेंगे, तो वो कहाँ गई बातें, हम तो जंग ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये ख्वाब और भी बहुत दिखाए गए थे कि पाकिस्तान वाला कश्मीर वापस लेना है, लेकिन तुम उसको छोड़ो, इंडियन आर्मी ये कह रही है, सूरत हाल ये रही तो भैया जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये भी वापस करना पड़ेगा। इसलिए आफियत इसी में है कि हम पीछे हट जाएं। S-400 हमने पहले ही वो तबाह करवा लिया है, हमारी एयर बेसिस गुजरात तक आके पाकिस्तान तबाह कर गया है। तो अब सूरत हाल ये रही ना, तो पाकिस्तान कश्मीर नहीं बल्कि वो इंडियन वाला कश्मीर भी पास नहीं रहेगा। एक और इंडियन अकाउंट ने ना बड़ी ज़बरदस्त बात किया यहाँ पे, उसने थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो नहीं करनी चाहिए। खैर इंडियन का आपस का मामला, हम क्या बात करें। तो वो कहते हैं कि भाई तुमसे वो 6 दहशतगर्द तो पकड़े ही नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, और फिर तुमने जाकर पाकिस्तान से जंग भी छेड़ रही हो, और अब ये बातें करते हो कि एस्केलेशन नहीं चाहते। तो अब इंडियन अवाम समझ रही है कि असल में ये अपना हवा बनाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लिहाजा हमने उसके बहकावे में नहीं आना। एक और यहाँ पे भाई साहब हैं जिन्होंने
ہندی میں لکھا اور اس کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی کہ جب تم میں ہمت ہی نہیں تھی تو پھر پاکستان سے جنگ شروع کیوں کی. اصل میں نا لوگ تپے ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم تو بس چٹکی بجاتے پاکستان ختم کر دیں گے, لیکن اب یہ خود جب بات کر رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں, اور ایسے موقع پہ جب پاکستان اٹیک کر رہا ہے تو یہ اب پیچھے بیٹھ گئے. تو انڈین عوام جو ہے بھائی صاحب اس وقت خوب تپی ہوئی ہے ان کے اوپر, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے ہمیں خوار کر دیا, اگر یہی کرنا تھا تو پھر یہ جنگ شروع کیوں کی, پھر یہ دھماکے وغیرہ کیوں کیے. انڈیا کا یہ خیال تھا کہ ہم بھائی صاحب کریں گے ایسا ہی, کہ پاکستان پہ پہلے کی طرح کوئی 2-4 اٹیک کر کے پاکستان کو جوابی کارروائی کر کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب ہیں حافظ منیر صاحب. حافظ منیر جو ہے نا بہت ہی کبا بندہ ہے بھائی, پنجابی سے کہتے ہیں بہت ہی کبا بندہ ہے, اور پتہ نہیں انہوں کیڑے غصے نے, اور پتہ نہیں یہ کیڑے مطلب دکھ دے وچ اور انتہائی غصے دے وچ جی رہا ہے کہ بس کوئی صبر نہیں کرتا. حافظ صاحب, امریکہ نے بھی کہا, سعودی عرب نے, سب نے کہا کہ آپ صاحب بس کرو, جان دو, لیکن آپ صاحب کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, اب تھوڑا سا تو بتانا پڑے گا نا. تو اس مرتبہ وہی بتایا ہے. وہ سری نگر سے شروع ہو کے نیچے گجرات تک پوری لائن سے بچھا دیا ہے تمام ایئر فیلڈز کو اور تمام جگہوں کو, اور صرف اس لیے, دیکھیے میرے بہت اچھے دوست ہیں انڈینز اور بہت اچھا ریلیشنز ہے, لیکن وہ بھی مودی سے تنگ ہیں, وہ بھی اس کی ساری ان جنگی جنون اور ایک ذہنیت سے تنگ ہیں. لہذا ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت ہے, امن کی خواہش ہے, لیکن آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ مودی کو کسی طرح سے سمجھاؤ, کیونکہ مودی پہل کرتا ہے. پہلے تو خود اپنے علاقوں میں پہلگام کے متعلق بھی باتیں آ رہی ہیں کہ مودی نے یہ خود کروایا. اب پہلگام جب مودی نے خود کروایا تو پاکستان پہ پھر اٹیک کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کو فائدہ ملے گا, اس میں وہ نئی فلم بنائے گا, آپریشن سندور. بنیان مرصوص کا جواب دو نا ذرا, اب پتہ چل جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے, بلکہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا فیس سیونگ کے لیے پاکستان پہ کچھ چھوٹے موٹے اٹیک کرے گا, لیکن میجر اٹیک اس طرح نہیں کر پائے گا جو پہلے اس نے کیا, کیونکہ اس کے جواب میں پاکستان پھر دوبارہ آئے گا, اور اگر پاکستان اب دوبارہ آیا تو اب جنگ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہونے والی ہے.